दादा का उल्टा चश्मा। कुठून दुर्बुद्धी झाली मला और पोपटलाल को सखाराम चलाने दिया मैंने। आप शांत हो जाइए और शांति से बैठिए। आप, मैं पानी लेकर आती हूँ आपके लिए। मुझे पहले से पता था कि पोपटलाल से कोई काम शांति से होता ही नहीं है। बोला था रिक्शा से जाओ, रिक्शा से जाओ, सखाराम के टुकड़े टुकड़े कर दिए मेरे। देखिए, मैं आपका दर्द समझती हूँ। मैं समझती हूँ कि सखाराम हमारे लिए घर का एक मेंबर है। उसको जो चोट लगी है उसके लिए दर्द है हमारे दिल में। और मुझे ये भी पता है कि पोपट भाऊजी को काम पे लगाने के लिए आपने उनको कितना सपोर्ट किया है। लेकिन आपको नहीं लगता आपने उनको कुछ ज्यादा ही बोल दिया? नहीं, मुझे पता है कि पोपट भाऊजी की गलती है, पर क्या है, उनका बुरा वक्त चल रहा है और ऐसे में किसी के मुंह से निकली हुई छोटी सी कड़वी बात तीर की तरह चुभती है। और आपने तो उनको आज कितना कुछ सुना दिया, वो भी सबके सामने। कैसा लगा होगा उनको? उनके सम्मान को ठेस पहुंची होगी। देखिए, पोपट भाऊजी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता ऐसे वक्त में हमें ही उनको संभालना चाहिए? तुम सही कह रहे हो माधवी। सखाराम की चिंता करने में मैंने उसे कुछ ज्यादा ही सुना दिया, उस पर कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर गया मैं। बराबर है, पोपटलाल को इस वक्त हमें ही संभालना है। माधवी, मैं अभी पोपटलाल के घर पे जाता हूँ, उससे बात करता हूँ और उससे माफी मांगता हूँ। थैंक यू माधवी, मुझे समझाने के लिए, मुझे सच्ची राह दिखाने के लिए थैंक यू। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? एक तो मेरी शादी नहीं हो रही थी, उसमें नौकरी भी चली गई। एक काम करने निकला था, उसमें भी गड़बड़ हो गई। मेरी वजह से बेचारे भिड़े का कितना नुकसान हो गया। तूने मुझे कुछ अच्छा दिया ही नहीं है। जीवन के हर पड़ाव पर सिर्फ कांटे ही कांटे बिछा कर रखे हैं। भगवान, कभी तो मेरे जीवन के रास्ते पर एक आध फूल बिछा। भिड़े, ओह, अभी और कुछ सुनाना बाकी रह गया है? सुना ले। नहीं नहीं पोपटलाल, मैं सुनाने नहीं आया हूं। मैं अंदर आ सकता हूं? आ जाओ। पोपटलाल, सॉरी पोपटलाल, आई एम वेरी सॉरी। मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही बोल दिया। पोपटलाल, आई एम वेरी सॉरी पोपटलाल, मुझे माफ कर दे दोस्त। मैं गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गया। आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। बस बस भिड़े, अब रुलाएगा क्या? नहीं पोपटलाल, मुझे बोलने से पहले सोचना चाहिए था। अरे नहीं भिड़े, गलती मेरी है। मेरी वजह से तू आज कितना परेशान हो गया। होता है पोपटलाल, गलती हम सबसे होती है, लेकिन प्लीज मेरी बात को दिल पे मत लेना। नहीं नहीं नहीं, मुझे पता है तू मुझ पर कितना भी गुस्सा कर ले, लेकिन तू हमेशा मेरा अच्छा ही सोचेगा। देख, आज मेरी वजह से तेरा इतना नुकसान हो गया, फिर भी तू मुझे मिलने यहाँ आया। इसे कहते हैं सच्चा दोस्त, जो सब कुछ भूल कर बुरे वक्त में साथ में खड़ा रहता है। थैंक यू बेटे। पोपटलाल, अब मुझे रुलाओगे क्या? नहीं नहीं, मैं तो हमेशा चाहता हूं कि तू खुश खुशहाल रहे। वैसे बेटे, मुझसे ये अचार पापड़ का बिजनेस नहीं होगा। अरे कोई बात नहीं पोपटलाल, तुम्हें और कोई तुम्हारी पसंद का काम जल्दी मिल जाएगा। बस तुम हिम्मत मत हारना। थैंक यू बेटे। चलता हूं। और हाँ पोपटलाल, मेरा मन
तुम्हारे लिए बिल्कुल आईने की तरह साफ है। तुम भी अपने मन में कोई गिले शिकवे मत रखना। पर हाँ, हम सब दोस्त आज शाम को जब सोडा शॉप पे मिलेंगे ना, तो तुम्हारी नौकरी के बारे में जरूर सोचेंगे कि आगे करना क्या है। और तुम चिंता मत करना, मुझे यकीन है कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। ठीक है, चलो। आ गए आप? हाँ। हो गई पोपट भौजी से बात? बिल्कुल हो गई माधवी, अभी एकदम रिलैक्स फील कर रहा हूँ। पोपट भौजी भी रिलैक्स फील करे होंगे नहीं? हाँ माधवी, वो भी रिलैक्स हो गया। मैं उसके घर पे गया, हम लोग गले मिले, बहुत सारी बातें की, दोनों इमोशनल हो गए। हाँ। लेकिन अभी दोनों का मन शांत हो गया। ये पोपटलाल भी कमाल है माधवी, कभी एकदम तूफानी समंदर जैसा होता है और अभी देखो शांत सरोवर जैसा। कर रहे, पर ये अच्छा काम किया आपने। वैसे और एक अच्छा काम करना बाकी है। क्या है? मुकेश भाई से पोपटलाल की नौकरी के लिए बात करना बाकी है। उनकी बहुत बड़ी फैक्ट्री है ना, हाँ। तो पोपटलाल के लिए नौकरी का बंदोबस्त तो हो ही जाएगा। हाँ, करा करा प्रवेश करा होते रे बाबा। अरे मनोहर भाई, क्या हाल है? तारक मेहता बोल रहा हूँ। कैसे हो मनोहर? नहीं, अच्छा, गर्मा गर्म कविता लिखी? अरे नहीं, बहुत बढ़िया, लेकिन अभी कविता नहीं सुन पाऊंगा, थोड़ा एक जरूरी काम है, उसके लिए फोन किया था। क्या यार, हमारे मित्र हैं पोपटलाल यार, पड़ोसी भी है और पत्रकार है, उनकी नौकरी चली गई है, तो मैं सोच रहा था कि तुम कुछ मदद कर सको। तुम्हारी क्या बड़ी जान पहचान है ना, कोई चक्कर चलाओ यार कि उसकी नौकरी लग जाए। क्या बात कर रहे हो? अच्छा, तुम्हारे साले का साला संपादक है? कौन सा अखबार? अरे तूफान एक्सप्रेस। अरे तूफान एक्सप्रेस में ही काम करता था पोपटलाल, बंद हो गया है इसलिए। हाँ, तो कहीं और देखो ना यार। चतुर सिंह यार, तुझसे ना नौकरी के सिलसिले में एक जरूरी बात करनी थी। तो छोटू तो गैरेज बंद कर रहे हैं? वो नहीं यार, दरअसल मेरा एक दोस्त है पप्पू, मेरा मतलब है पोपटलाल, उसके लिए नौकरी की बात करनी थी। मतलब पोपटलाल का गैरेज बंद हुआ? वो नहीं यार, वो पोपटलाल तूफान एक्सप्रेस में काम करता है, वो बंद हो रहा है। तेरा दोस्त कोई ट्रेन में काम करता है? वो चतुर सिंह, तू सवेरे सवेरे पार्टी शार्टी करके आया क्या? वो कैसे सवाल पूछ रहा है? वो तूफान एक्सप्रेस अखबार है, वो बंद हो रहा है। ओह, अच्छा। पोपटलाल के लिए कोई अच्छी सी नौकरी हो तो बताना। ओए छोटी, तेने तो पता है यार, सारा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। और तेरा दोस्त ट्रक चला लेगा? ट्रक? ओए चतुर सिंह, वो मेरा यार तो ट्रक में बैठा दिखेगा ही नहीं। टू व्हीलर चला ले, वही बहुत है। तो तेरे दफ्तर या ऑफिस में कोई काम शाम हो तो दस ही ना। ओ यार, अभी तो कुछ नहीं है, कुछ भी होता है ना मैं पक्का बताता हूँ। हाँ, हेलो दलसुख। हाँ बेटा, चंपक बोलो। हाँ, एकदम मजे में हूँ, एकदम मजे में। तू कैसा है? काम धंधा कैसा चल रहा है तेरा? वाह, सरस। अच्छा सुन ना दलसुख, बेटा मेरा एक काम करेगा? मेरी सोसाइटी में ना एक पोपटलाल करके है, एकदम मेरे बेटे जैसा है, तो उस बेचारे की नौकरी चली गई है। तो तेरी इतनी सारी दुकानें हैं, तो कुछ वो गल्ला संभालना हो, कुछ मैनेजर जैसा काम हो तो जरा देखना, उसके लिए मुझे बताना। अरे एकदम होशियार है पोपटलाल, तू जो भी काम बोलेगा ना एकदम अच्छे से करेगा। हाँ, उसकी सारी जानकारी है ना, मैं तुझे जेठिया के हाथों भिजवा दूंगा। हाँ, हेलो पिलाई, यार बोल रहा हूँ मैं। पिलाई, मैंने एक काम से फोन किया था। What? अरे पिलाई, मैंने तुमसे 50,000 कभी उधार लिया? अरे मैं कृष्णन अय्यर बोल रहा हूँ, कार्तिक अय्यर नहीं। तुम कार्तिक अय्यर का बात कर रहा है? अच्छा, कार्तिक अन्ना ने तुमसे 50,000 उधार लिया और अभी तक नहीं दिया? वेरी बैड। नहीं, रियली वेरी बैड। अच्छा पिलाई, मैंने एक काम के लिए तुमको फोन किया था। मेरा एक फ्रेंड है पोपटलाल। हाँ, प्लीज। सेठ जी, आप वो जयेश भाई को फोन कीजिए ना। जयेश भाई बांभणिया, सीए। उनका कामकाज बड़ा है, उनकी ऑफिस में पोपट भाई के लायक कोई ना कोई काम तो जरूर निकल आएगा। वाह बागा वाह, अच्छा सोचा तूने, वाह। थैंक यू सेठ जी। हाँ जयेश भाई, जेठालाल बोल रहा हूँ। एकदम मजे में। नहीं, खास तो मैंने इसलिए फोन किया, ये मेरा एक दोस्त है पोपटलाल, पत्रकार है, मतलब था। वो कोरोना काल में बेचारे की नौकरी छूट गई है,
तो मैं सोच रहा था आपका इतना बड़ा कारोबार है तो उसके लिए अगर कुछ अच्छा नहीं वो तो नहीं मैं समझ सकता हूँ। मैं ये कह रहा था आपका इतना बड़ा सर्कल है तो जरा आप बात करना, अगर किसी को जरूरत हो तो क्या इसका बेचारे का काम हो जाएगा। ठीक है बताना मुझे फिर आप। हाँ नहीं भाई उनके पास भी नहीं है कुछ। अरे बेचारे पोपट भाई, उसको जल्दी से नौकरी मिल जाए तो अच्छा है। सेठ जी, मेरा दिल कहता है पोपट भाई को नौकरी जल्द से जल्द मिल जाएगी। चलो अभी और कुछ काम ना हो तो फिर मैं निकलता हूँ। नहीं आप निकलिए सेठ जी। ठीक है चलो। हाँ मेहता साहब बोलिए। तुम दुकान से अभी निकले तो नहीं हो ना? नहीं बस निकल ही रहा हूँ। अरे वाह बहुत बढ़िया। फिर एक काम करो, तुम दुकान से निकलो, मेरे ऑफिस तक आ जाओ, फिर गोकुलधाम साथ में ही चलते हैं। ले आप अभी तक ऑफिस में हैं? हाँ भाई अभी तक ऑफिस में हूँ। असल में जल्दी निकल रहा था लेकिन बॉस ने कोई मीटिंग बुलाई, फिर मीटिंग खत्म हुई, टाइम देखा तो मुझे लगा तुम अब तक दुकान पे ही होगे तो तुम्हें फोन कर लेता हूँ, साथ ही चलेंगे। नहीं बहुत अच्छा सोचा आपने। मैं आता हूँ आपके ऑफिस को इधर, वहां से साथ में चलते हैं। हाँ ठीक है। अच्छा जेठल, वो पोपटलाल की नौकरी का कुछ हुआ क्या? नहीं 2-3 जगह फोन किया मैंने लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ मेहता साहब। भाई मेरे ऑफिस भी आया था वो, लेकिन यहाँ भी कुछ बात बनी नहीं और कुछ हुआ नहीं। हाँ बताया उसने, वो यहाँ भी आया था। बेचारा नौकरी को लेकर बहुत परेशान है। एक्चुअली बहुत परेशान है। तो एक काम करते हैं ना, शाम को सोडा शॉप पे उसको थोड़ा चीयर अप करते हैं, उसका मूड अच्छा हो जाएगा। हाँ चलो आता हूँ मैं। हाँ ठीक है आओ, तुम आओ, फिर मैं इंतजार करता हूँ। ठीक है ओके। हे भगवान, मैं आपसे फरियाद कर रहा था कि आपने मुझे कुछ अच्छा नहीं दिया। सॉरी है, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। आपका मुझ पर सबसे बड़ा उपकार यही है कि आपने मुझे गोकुलधाम सोसाइटी में बसाया है। गोकुलधाम का हर परिवार मुझे अपने परिवार का सदस्य समझता है, मेरे लिए चिंता करता है। बस ऐसे ही हमारे बीच भाईचारा बनाए रखना। लेकिन एक बात का बहुत बुरा लगता है, मैं अपने गोकुलधाम परिवार को कभी कोई खुशी नहीं दे पाया। एक तो सब लोग मेरी शादी के लिए इतना परेशान थे, अब ऊपर से ये नौकरी का टेंशन आ गया। नहीं, बस अब बहुत हो गया, अब उनको और परेशान नहीं करूंगा। वो पिड़ू, वो तू टेंशन ना ले, वो सकाराम पहले जैसे हो जाएगा। सूरी, सच कहूं तो सखाराम की हालत देखकर मुझे पहले टेंशन हुआ था, लेकिन अभी मुझे ज्यादा टेंशन पोपटलाल का है। बस उसे जल्द से जल्द नौकरी मिल जाए। सही बात है। वैसे मैंने अपने 2-4 व्यापारी मित्रों से बात की है पोपटलाल की नौकरी को लेकर, देखते हैं अभी क्या होता है। नहीं बात तो मैंने भी की, अपने 2-4 फ्रेंड्स को बोला है कि भाई कुछ हो जाए तो। एक बार पोपटलाल को नौकरी मिल जाए ना तो फिर मजे से सोडा पी सकते हैं। हाथी भाई आपको सोडा पीने की पड़ी है? नहीं जेठा भाई, मेरे कहने का मतलब है कि पोपटलाल को जल्दी से नौकरी मिल जाए तो अच्छा है ना, फिर हम सब मजे से सोडा पी पाएंगे। हाँ। लेकिन ये पोपटलाल है कहाँ भाई? हाँ अरे सिर्फ पोपटलाल नहीं मेहता साहब, वो दूसरे शिव ही नहीं है। दूसरा सी मतलब कौन? अरे शिव इनका दूसरा सदस्य अय्यर भाई। अरे हाँ नहीं, अय्यर का तो पता नहीं है मुझे, लेकिन पोपटलाल के घर पे दोपहर को गया था मैंने इससे बोला था कि शाम को सोडा शॉप पे मिलते और सब दोस्त मिलके तुम्हारी नौकरी के बारे में चर्चा करेंगे। पता नहीं क्यों नहीं आया। तो मैं पोपटलाल को फोन लगाता हूँ ना और पूछता हूँ कहाँ है। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी स्विच ऑफ है। पोपटलाल का फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है। पप्पू तो फोन क्यों बंद है? वो यार इनकमिंग तो फ्री है ना। कहीं ऐसा तो नहीं भिड़े तेरी वजह से वो नहीं आया? मेरी वजह से मतलब? आज तूने सखाराम को लेकर उसको बहुत कुछ सुनाया ना। हाँ भिड़े, लगता है तुम्हारी बात को पोपटलाल ने जरूर दिल पे ले लिया। माना कि मैंने पोपटलाल पे गुस्सा किया था, मैं उसके घर पे गया था, उसको मैं गले मिला, उसको सॉरी भी बोला मैंने, मामला वही सुलझ गया। तो फिर क्यों नहीं आया? जेठालाल जब से पोपटलाल की नौकरी गई है ना, बहुत इमोशनल हो गया। वो यारो पप्पू का तो ठीक है, समझ में आया, पर ये अय्यर क्यों नहीं आया? कहीं उनकी भी नौकरी? जेठा भाई शुभ शुभ बोलिए, हमें सोडा पीनी है। नहीं मैं तो मतलब मैं काम करता हूँ, मैं अय्यर भाई को फोन लगाता हूँ और उनको बोलता हूँ कि आते आते पोपटलाल को भी लेके आए।
जेठालाल, हाँ अय्यर भाई कहाँ है आप? मैं सोसाइटी कंपाउंड में और अभी सोडा शॉप जा रहा हूँ। अरे स्टॉप स्टॉप, आप जिधर है उधर ही रुक जाइए। क्या हुआ? और थोड़ा घूम जाइए। क्यों? अरे बोलता हूँ ऐसा करो ना भाई, आपके लिए एक सरप्राइज है। हाँ घूम गया। हाँ सामने क्या दिख रहा है? क्लब हाउस है। नहीं नहीं, थोड़ा और घूमिए। घूमे? हाँ घुमा। अभी क्या दिख रहा है? अभी बबीता दिखता है। अरे अरे नहीं, अरे मुझे लगता है आप डाबी बाजू से घूमे हैं। नहीं नहीं, आपको जमनी बाजू से घूमना है अय्यर भाई। जेठालाल राइट साइड। हाँ राइट साइड से आपको घूमना था। हाँ हाँ ओके ओके। हाँ अभी क्या दिख रहा है? अरे फिर से क्लब हाउस दिखता है। हाँ थोड़ा और घूमिए राइट साइड से। अभी क्या दिख रहा है? ये पैसेज दिखता है। शाबाश, हाँ अभी थोड़ा और घूम जाइए। हाँ अभी क्या दिख रहा है? ये सी विंग का एंट्रेंस दिखता है। शाबाश, तो अभी वो एंट्रेंस में आप सीधा घुस जाइए और बिना रुके 2 माला चढ़ जाइए। अरे जेठालाल क्या टाइम पास करता है तुम? अरे टाइम पास नहीं कर रहा हूँ यार भाई, हम सब इधर सोडा शॉप पे बैठे हैं और पोपटलाल आया नहीं है, उसका फोन भी बंद आ रहा है। तो हम लोग सोच रहे थे कि आप जरा उसके घर पे जाके उसको बुला के लेके आओ ऐसा। तो जेठालाल मेरे को ऐसा सीधा सीधा नहीं बोल सकता कि पोपटलाल को जाकर लेकर आओ। कभी इधर घूमने को बोलता है, कभी उधर घूमने को बोलता है, और फिर क्या दिखता है, ये दिखता है, वो दिखता है, क्या ये सब टाइम पास करता है तुम? सीधे सीधे बोलने का कि पोपटलाल को लेकर आ जाओ, मैं लेकर आ जाता हूँ। अय्यर भाई अगर सीधा सीधा बोल देता तो आपका खाना हजम नहीं होता ना। आपने भी मस्त खाना खाया होगा, तो मैंने सोचा थोड़ी हलन चलन हो तो खाना हजम हो जाए। जेठालाल यू आर इम्पॉसिबल। थैंक यू। तो अभी आप जाइए और पोपटलाल को साथ में लेके आइए, ठीक है? ओके। अय्यर हाँ? क्या हुआ, वापस क्यों जा रहे हो? वो मैं पोपटलाल को लेने जा रहा हूँ। अच्छा ओके ओके। कमान माफी कमान। आ रहे लेके आ रहे पोपटलाल को। तुम भी ना जेठालाल। अय्यर भाई के साथ मजा आता है थोड़ा। मिसेस मेहता, मिसेस कमान माफी। ओ यारो, मैं जाता हूँ पोपू को बुलाने। अरे अय्यर गए ना, तू क्यों जा रहा है भाई? तो पिछली बार की तरह अगर पोपू ने फिर से दरवाजा नहीं खोला तो दरवाजा तो तोड़ना पड़ेगा ना। ओ गदाधरी भीम, बैठ जाओ। अय्यर गया ना बुलाने के लिए, वो लेके आएगा पोपटलाल। बैठ जा बैठ। दरवाजा तोडायचाच आहे याला। ये क्या है? लगता है पोपटलाल घर पर नहीं है। देखता हूँ इसमें क्या है। ओह माय गॉड, आत्माराम, आत्माराम, बेटा साहब, जेठालाल जल्दी से आओ, सोनी जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। चाचा जी, क्या हुआ ये? चाचा जी नीचे आइए, सब गड़बड़ हो गया। हाँ आता हूँ। क्या प्रॉब्लम है? सबको आने दो, बताता हूँ। क्या हुआ? क्या हो गया? क्या हुआ? गजब हो गया। क्या हुआ? क्या गजब क्या हुआ? मेहता साहब पोपटलाल गोकुल धाम सोसाइटी छोड़कर चला गया। क्या? What? किधर चला गया? अभी किधर गया वो तो मालूम नहीं, लेकिन ये चिट्ठी छोड़कर गया है। मेरे प्यारे गोकुलधाम वासियों, आप सबको मैंने बहुत परेशान किया है। मेरी वजह से आप सबको बहुत तकलीफ हुई है। अब मैं आपको और परेशान नहीं करना चाहता, इसलिए मैं आप सबसे दूर जा रहा हूं। मेरी चिंता मत करना। आपका अपना पोपटलाल। कहाँ गया होगा पोपट? ये पोपटलाल है, आपने इन्हें देखा है कहीं पे? नहीं। भाई साहब, ये पोपटलाल है, इन्हें देखा कहीं आपने? आप लोग देख लीजिए, इनका नाम पोपटलाल है। खैर आप तो इनका नाम जानते हैं, ये पोपटलाल है और पता नहीं कहाँ चला गया, उड़ गया है गोकुल धाम से।
समझ में नहीं आ रहा कहाँ चला गया है पोपटलाल। कई बार जिंदगी में खुशियां अगर एक दो पत्तों की तरह पेड़ से गिर जाएं तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। यहाँ तो पोपटलाल की जिंदगी से सारी खुशियां जिस तरह से पतझड़ में पत्ते झड़ते हैं वैसी बिखर गई हैं, इसलिए पोपटलाल भी बिखर गया है। अब पता नहीं कहाँ चला गया होगा, कहीं शहर छोड़ के तो नहीं चला गया, भगवान जाने कहाँ होगा। लेकिन इतना जरूर तय है कि गोकुल धाम में कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आए, लेकिन अंततः हमारे चेहरों पे मुस्कुराहट होती है, हंसी होती है। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि इस बार भी अंत भला हो। लेकिन जब तक पोपटलाल नहीं मिलेगा हम सब टेंशन में रहेंगे गोकुल धाम में। लेकिन तब तक आपसे मेरा अनुरोध है कि मेरी मदद कीजिए, पोपटलाल को ढूंढने में बताइए कहाँ है। अगर आपको मिल जाए तो जरूर जरूर मुझे इत्तला कीजिए कि पोपटलाल कहाँ है। तब तक देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। ये पोपटलाल। मित्रों, आज गुरु नानक जयंती है। इस शुभ अवसर पर हमारे सभी सिख भाई बहनों और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। प्रकाश उत्सव के इस अवसर पर यही प्रार्थना है कि हमारे जीवन से निराशा का अंधेरा दूर हो और प्रकाश ही प्रकाश फैले खुशी का, और पोपटलाल हमें जल्दी से जल्दी मिल जाए। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.